नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल आप सबका उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह ई कंटेंट एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें हम लोग पेपर नंबर 4 कोड है MCH 404 को पढ़ने वाले हैं। पेपर टाइटल है ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। What are the topics which are going to be covered in this module are Mulliken symbol, character table, reducible and irreducible representations, and the reduction of irreducible representation from the reducible representations. Description of the topic. आपको इस मॉड्यूल को देखने के पहले क्या चीज़ें पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड ऑपरेशंस, रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो मॉड्यूल नंबर 4 में हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी हुई है। तो यदि आप चैनल में न्यू हैं और आपने पिछले मॉड्यूल नहीं देखा है तो ये आपके लिए एडवाइस है कि उनको जरूर आप देखें, क्योंकि आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में हर एक मॉड्यूल एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए आप सभी मॉड्यूल को आप ऑर्डर में देखें, क्रम से देखें। मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस ऑर्डर में आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, आफ्टर द सक्सेसफुल completion of this module number 5, student will be able to understand what is the means of Mulliken symbol, how they can be derived by using character of irreducible representations, IRs, what is character table, and how we can reduct irreducible representation by using reducible representation. Reducible representations का यूज करके हम कैसे irreducible representations प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखें। इस स्लाइड में आप देखें कि यहाँ पर हमने बात करी है दो चीजों की। एक है आपका मुलिकन सिंबल, मुलिकन सिंबल होते क्या है, और दूसरा हमने बात करी है कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल क्या होती है, कितने पार्ट्स उसमें होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, क्या इंफॉर्मेशन हमें वहां से डिराइव होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ, ये आप देख पा रहे हैं पार्ट्स ऑफ कैरेक्टर टेबल, एंड हियर इन राइट सेक्शन you are looking the character table for C2V point group. C2V point group है, उसके लिए ये character table बनी हुई है। इस character table में कितने पार्ट होते हैं और उसमें से Mulliken symbol क्या होते हैं, इसकी हमको बात करनी है। ओके, तो character table को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पर देखें, इन पार्ट्स को लिखा गया है, उन पार्ट्स में है क्या, और ये character table गिवन है। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पर ये लिखा हुआ है पॉइंट ग्रुप C2V। C2V एक पॉइंट ग्रुप होता है। ये C2V नोटेशंस वास्तव में सोनफ्लाइज नोटेशन होता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में जो C2V गिवन है, दिस इज अ सोनफ्लाइज नोटेशन। यहाँ अमोनिया के लिए C3 भी होगा, BF3 के लिए D3H होगा। तो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, उनसे एसोसिएटेड जो पॉइंट ग्रुप होते हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं सोनफ्लाइज नोटेशंस को कैरेक्टर टेबल के पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में ये कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड Mulliken सिंबल्स। Mulliken सिंबल्स ये गिवन है, जो हम करेक्ट टेबल के पार्ट नंबर 2 पर लिखते हैं। पार्ट नंबर 3 आप ये देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम में गिवन है, वास्तव में ये है सिमेट्री एलिमेंट्स। तो किसी भी पॉइंट ग्रुप के जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, जैसे C2V पे 4 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी E, रोटेशन एक्सिस C2 एंड सिग्मा XZ मॉलिक्यूलर प्लेन एंड सिग्मा YZ वर्टिकल प्लेन। ओके, तो ये चारों के चारों सिमेट्री एलिमेंट्स को आपने एक हॉरिजॉन्टल कॉलम में दिखाया हुआ है, और इसको हम बोलते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 में ये वास्तव में आ रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट IRs। डिफरेंट IRs के ये कैरेक्टर्स हैं, तो इन कैरेक्टर्स को हम देते हैं पार्ट नंबर 4 में। यहाँ पर लिखा हुआ आप देखें पार्ट नंबर 4 कैरेक्टर्स ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। IR के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको लिखते हैं पार्ट नंबर 4 में। एंड पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 6 में।
क्या क्या चीजें होती जो आपका ये फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट में एक आएगा आपका ट्रांसलेशनल मोड ऑफ ट्रांसलेशन मोड, एक आएगा आपका रोटेशनल मोड एंड वाइब्रेशनल मोड। तो ये कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं, इनको हम लिखते हैं पार्ट नंबर 5 में। एंड पार्ट नंबर 6 आर रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक फंक्शंस which are which giving you us information about the IR active mode and Raman active mode. ओके, तो ये बात हो गई आपकी कैरेक्टर टेबल क्या होती है, उसमें कितने पार्ट होते हैं। अब उनके जो मूल्यांकन सिंबल हैं, मूल्यांकन सिंबल होता क्या है, कैसे इसको हम लिखते हैं, यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है, मूल्यांकन सिंबल डिराइव करना आपको आना चाहिए। हम आगे देखते हैं। तो मूल्यांकन सिंबल के लिए स्लाइड है, इसको बहुत क्लोजली आराम से देखें। मूल्यांकन सिंबल को हम असाइन कर रहे हैं एम से, एम फॉर मूल्यांकन सिंबल। अब मूल्यांकन सिंबल क्या होगा, ये डिसाइड करता है वास्तव में कैरेक्टर ऑफ ई, यानी जो डायमेंशन की वैल्यूज हैं वहां से हमको मूल्यांकन सिंबल के लेटर्स मिलेंगे, मूल्यांकन के जो सिंबल्स हैं वो मिलेंगे। किससे, कैरेक्टर ऑफ ई यानी डायमेंशन। ई की जो भी वैल्यू होगी उसके आधार पर हम लेटर्स बनाएंगे, मूल्यांकन लेटर बनाएंगे। अब मूल्यांकन लेटर्स 4 हो सकते हैं, कौन कौन, ए, बी, ई एंड टी। तो 4 प्रकार के मूल्यांकन सिंबल यूज होते हैं। ये कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, कैरेक्टर ऑफ ई, यानी ई क्या होता है आपका डायमेंशन। तो डायमेंशन का जो कैरेक्टर होगा उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे मूल्यांकन सिंबल में क्या आएगा, वेदर इट विल बी ए और बी और ई और टी। तो ई यूज होता है आपका 2D के लिए, 2 डायमेंशन के लिए, एंड टी यूज होता है आपका 3 डायमेंशन के लिए। ओके, अब एक बात और कि सपोज करिए आपका कैरेक्टर ऑफ ई 1 है, तो ये हो सकता है या तो ए या होगा बी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ई का डायमेंशन का जो कैरेक्टर है, इफ इट इज 1 देन लेटर कैन बी यूज्ड इधर ए और बी। इनमें से परफेक्ट कौन सा होगा, फिक्स कौन हम करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बिहेवियर पर। इफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज सिमेट्रिकल then A letter will be used, if it is anti-symmetrical then B letter will be used। तो यदि वहां पर माइनस साइन लगा हुआ है किसके करेक्टर में, प्रिंसिपल एक्सिस के करेक्टर में, यदि माइनस लगा हुआ है तो आप यूज करेंगे B, और यदि प्लस लगा हुआ है तो आप यूज करेंगे A। प्लस मतलब सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, माइनस साइन मींस असिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो बात हो गई आपके मूल्यांकन सिंबल्स की। अब मूल्यांकन सिंबल्स में 2 और इंफॉर्मेशन और होती है, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और कुछ गिवन होते हैं सबस्क्रिप्ट नीचे। तो जो सुपरस्क्रिप्ट लेटर होता है, जो ऊपर होता है, प्राइम और डबल प्राइम, तो प्राइम और डबल प्राइम की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है सिग्मा एच से। जो सिग्मा एच होता है, सपोज करिए कोई मॉलिक्यूल है, अब इसमें सिग्मा एच कौन सा, ये जिसका मॉलिक्यूलर प्लेन को जो बाइसेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा एच। तो यदि कंपाउंड में सिग्मा एच प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल है, तो हम यूज करेंगे प्राइम, सिंगल प्राइम। और यदि एंटी सिमेट्रिकल है, माइनस गिवन है, -1 है, तब हम यूज करेंगे डबल प्राइम। तो ये बात हो गई किसकी, सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट किससे हम डिसाइड करते हैं, सिग्मा एच से। सिग्मा एच यदि पॉजिटिव है, मतलब वैल्यू इसकी +1 है, तो यूज होगा आपका सिंगल प्राइम, और यदि नेगेटिव है तो यूज होगा डबल प्राइम। अब आइए सबस्क्रिप्ट में। तो सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 लेटर हो सकते हैं, या वहां पर जीरेड और अनजीरेड की इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब देखिए 1 और 2 की जो इंफॉर्मेशन है हमको मिलेगी वास्तव में सब्सिडरी एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से हमको ए बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो सब्सिडरी एक्सिस है वो हमको बताएगा कि जो सबस्क्रिप्ट है वेदर इट विल बी 1 और 2। तो यदि आपका सब्सिडरी एक्सिस सिमेट्रिकल है, यदि सब्सिडरी एक्सिस कैसा है, सिमेट्रिकल है, यानी पॉजिटिव में वैल्यू है, तो हम लेटर यूज करेंगे 1, और यदि एंटी सिमेट्रिक है सब्सिडरी एक्सिस तब लेटर यूज होगा 2। लेकिन यदि कोई ऐसा कंपाउंड है उसमें सब्सिडरी एक्सिस है ही नहीं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, अभी देखें वाटर मॉलिक्यूल में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से आपको C2 मिलता है,
इस प्रकार से। लेकिन यहां से कोई एक्सेस नहीं है, क्योंकि यहां से आप एक्सेस डालोगे तो मॉलिक्यूल ये हो जाएगा, और ये वास्तव में ये इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं है, बल्कि एक डिफरेंट ओरिएंटेशन है, और हम कौन सा एक्सेप्ट करते हैं? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। तो इसमें कोई भी सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है वाटर मॉलिक्यूल में। इसी प्रकार से आपका अमोनिया केस है, उसमें भी कोई सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है। तो जब सब्सिडियरी एक्सिस ना हो, उस कंडीशन में हम लेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन, यानी सिग्मा की बात करेंगे, और तब ये सिग्मा आपका 1 है, सिग्मा की वैल्यू आपका सॉरी, यदि सिग्मा आपका सिमेट्रिकल है, +1 है, तो हम यूज करेंगे लेटर 1, और यदि सिग्मा की वैल्यू माइनस में गिवन है, -1 है, तो हम लेटर यूज करेंगे 2। तीसरी इंफॉर्मेशन, वेदर मॉलिक्यूलर सिंबल है जीरेड और अनजीरेड। तो जीरेड और अनजीरेड जो लेटर्स हैं, उनका सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है इन्वर्जन सेंटर के बारे में। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है, फॉर एग्जांपल लुक दिस मॉलिक्यूल, यदि इस मॉलिक्यूल को आप देखें तो यहां सेंटर से यहां चले तो हमको एक एटम मिल रहा है, और उसी एक्सिस पर अपोजिट में चले तो दूसरा एटम मिल रहा है जो सेम है। तो यदि इस कंडीशन को कोई मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि मॉलिक्यूल में जीरेड की कंडीशन है, वो सिमेट्रिकल हो सकता है। तो यदि वहां पर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है और वो सिमेट्रिकल है, तब हम यूज करेंगे लेटर जी फॉर जीरेड। और यदि माइनस इन्वर्जन सेंटर है, यानी एंटीसिमेट्रिक है, तो हम यूज करेंगे लेटर यू, दैट मीन्स अनजीरेड। So this is the all information related to the Mulliken symbol. यदि आप इन सब इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं, तो आप आसानी से किसी भी IR के लिए आप उसका Mulliken सिंबल आसानी से बता पाएंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो ये है आपका कैरेक्टर टेबल, और उसके ये है Mulliken सिंबल। ये कोई कैरेक्टर टेबल है और ये Mulliken सिंबल। जब आप Mulliken सिंबल डिराइव कर रहे हो, तो आपको ये वाला जो पार्ट है, इसको आप मत देखें। यानी कैरेक्टर टेबल का जो 5th पार्ट है और 6th पार्ट है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला पार्ट है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फोकस यहां पे करना है। यहां को इन लेटर्स को देख करके आप डिसाइड कर पाएंगे कि किसी भी IR के लिए Mulliken सिंबल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए IR गिवन है, और यहां पर यदि आप देखें तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि A1 कैसे आया। A1 को अपन समझते हैं, फिर A2 को। यहां पर हम निकालेंगे Mulliken सिंबल और B2 को हम बताएंगे। ओके, देखिए हम फोकस करेंगे E पर। E क्या है आपका? डायमेंशन, और डायमेंशन यहां पर आप देखिए तो 1 गिवन है। तो जब डायमेंशन की वैल्यू 1 है, तो आएगा या तो A या B, या तो A आएगा लेटर या B आएगा। अब फिक्स कौन करेंगे, वेदर इट विल बी A और B, करेक्ट कौन सा होगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपका? C2, और C2 यहाँ पर यदि आप देखें तो पॉजिटिव में है, +1 है। तो जब पॉजिटिव में होगा तो फिक्स लेटर हो जाएगा आपका A। अब यहाँ पर B नहीं आएगा बल्कि A आएगा। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू माइनस में गवर्न होगी, जैसे यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे ये देखिए -1 है, तो यहाँ पर B लेटर यूज हो रहा है। तो यदि +1 में है तो A, और यदि -1 में है तो B। ये तो हो गई आपकी किसके बारे में? सिंबल के बारे में, Mulliken सिंबल के बारे में। अब उसके बात करते हैं किसके? सबस्क्रिप्ट की। तो ये 1 कैसे आएगा? ये डिसाइड होगा सब्सिडियरी एक्सिस से। तो C2V में सब्सिडियरी एक्सिस नहीं होती, वाटर मॉलिक्यूल्स में सब्सिडियरी एक्सिस नहीं होगी, अभी हमने देखा है। तो हम क्या देखेंगे? उसका मॉलिक्यूलर प्लेन। और यहां पर यदि आप सिग्मा XZ देखिए, मॉलिक्यूलर प्लेन देखिए, तो ये क्या है आपका? +1, इसलिए क्या लेटर आएगा आपका? 1। और यदि ये -1 होता तो आता आपका लेटर 2। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप देखिए, ये A फिक्स हो गया किसके द्वारा? आपका C2 के द्वारा A फिक्स हो गया। अब यहाँ 2 क्यों आया? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर प्लेन है ये -1 है। तो जब भी माइनस में रहेगा, -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? लेटर 2 आएगा। इसी प्रकार से आप इस IR को देखें, इसका जो Mulliken सिंबल आप देखें, आप E में देखें 1। अब 1 की वजह से A हो सकता था, B हो सकता था। कौन सा फिक्स होगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल एक्सिस C2Z। और प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, -1 है, इसलिए क्या होगा? B फिक्स हुआ। और यहाँ पर 2 क्यों आया? इसलिए कि इसका जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, इसकी वैल्यू है आपका -1। नाउ यहां पर क्या Mulliken सिंबल होगा आपको बताना है बाय यूजिंग दीज एग्जांपल्स। तो चलिए फिक्स करते हैं। E की वैल्यू 1 है, तो ये तो कंफर्म हो गया। यहां पे या तो A होगा या B होगा, या तो A होगा या B होगा।
करेक्ट कौन सा होगा उसके लिए हम देखेंगे C2 का की वैल्यू, C2 का जो करेक्टर है काई की वैल्यू है उसको हम देखेंगे। तो यहां पर जो करेक्टर क्या दिया हुआ है -1, इसलिए क्या फिक्स हो जाएगा बी। तो यहां पर आप बी लेटर को फिक्स करें, बी लिख दें, इस प्रकार से अपन यहां पर बी लिख दिए। अब यहां पर जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सब्सिडियरी एक्सिस। तो सब्सिडियरी एक्सिस तो यहां पर है नहीं आपका वाटर मॉलिक्यूल के केस में, इसलिए हम क्या देखेंगे, इसका सिग्मा देखेंगे, और सिग्मा यहां पर देखें तो पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 1। सो दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर दिस IR रिप्रेजेंटेशन। इस IR के लिए जो इसका मूल्यांकन सिंबल होगा क्या होगा, B1 होगा। तो C2V के लिए जो मूल्यांकन सिंबल है वो 4 है, A1, A2, B1, B2। वास्तव में ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्लासेस पर, जितने क्लास होंगे उतने ही वहां पर IR रिप्रेजेंटेशन होते हैं और उतने ही उसके मूल्यांकन सिंबल के टाइप होंगे। ओके, तो इसी को यहां पर डिटेल में बताया गया हुआ है कि यदि काई ई यानी डायमेंशन की वैल्यू 1 है, 1D है, 1 है, तो यहां पर यदि या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ए कब होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव सिमेट्री का होगा तब ए आएगा, और यदि एंटी सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस तब बी लेटर यूज होगा। सब स्क्रिप्ट आपने देख लिया। सब्सिडियरी एक्सिस को अपन फॉलो करेंगे, यदि पॉजिटिव है तो 1, निगेटिव है तो 2। यदि आपका सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है उस केस में आप सिग्मा देखेंगे, और सिग्मा यदि आपका सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव है तो 1 यूज होगा, और यदि एंटी सिमेट्रिकल है तो 2 यूज होगा। ओके, मूविंग है। अब देखें करेक्टर टेबल एंड रिलेटेड मूल्यांकन सिंबल्स फॉर अमोनिया आर C3V पॉइंट ग्रुप। C3V पॉइंट ग्रुप की आप बात करेंगे। आप ये पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को अभी फोकस ना करें, ये वास्तव में इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है ये हम मॉड्यूल नंबर 6 देखेंगे, अगले मॉड्यूल में आएगा। हम अभी मूल्यांकन सिंबल पर ही फोकस कर रहे हैं और करेक्टर टेबल पर फोकस कर रहे हैं। तो ये करेक्टर टेबल बनी हुई है, इसमें जो ये IRs की वैल्यूज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं आपके मॉड्यूल नंबर 3-4 में, जो आता है आपका ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। तो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के आप 4 जो पॉस्टुलेट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको जब आप अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है द वैल्यूज ऑफ करेक्टर्स, IR करेक्टर्स। ओके, अब यहां पर E के कोरस्पोंडिंग जो करेक्टर्स हैं, डायमेंशन कोरस्पोंडिंग जो करेक्टर्स हैं क्या है, 1, 1 एंड 2, 1, 1 एंड 2, और इधर आपका 1, 1, 1, देन आपका C3 के अगेंस्ट ये है आपका 1, -1, -1, 0। तो ये है आपका C3V पॉइंट ग्रुप के लिए करेक्टर्स, C3V पॉइंट ग्रुप के लिए करेक्टर टेबल्स, और ये उनके करेक्टर्स हैं। ओके, अब हमें बात करना किसकी, मूल्यांकन सिंबल की। तो मूल्यांकन सिंबल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर लेटर क्या आएगा, वेदर इट विल बी ए और बी और ई और टी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कैरेक्टर ऑफ ई। इसको बोलते हैं डायमेंशन। तो ई के जो कैरेक्टर्स हैं, डायमेंशन हैं, इनकी वैल्यूज के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। यदि 1 है तो या तो होगा ए या बी, और यदि 2 है तो ई, यदि 3 है तो टी। ओके, अब क्योंकि यहां पर 1 है इसलिए लेटर मिल गया आपको ए। अब ए ही फिक्स होगा या बी आ सकता था, ये डिपेंड करेगा किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। और यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस कौन से, C3। आप अमोनिया का मॉलिक्यूल देखें तो अमोनिया का मॉलिक्यूल में यहां से C3 एक्सिस पर है, इसको आप रोटेट कराते हैं तो थीटा आपको 3 मिलता है, 120 डिग्री का रोटेशन दिखाते हैं तो आपको C3 मिलता है, C31, C32, यानी 2C3 अलॉन्ग दी जेड एक्सिस यहां पर प्रेजेंट है। और इसका हमें कैरेक्टर मिलता है 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए क्या मिला आपको, ए मिला। और यहां पर सिग्मा, क्योंकि सब्सिडियरी एक्सिस तो है नहीं तो सिग्मा अपन देखेंगे, और सिग्मा यहां पर +1 है इसलिए यहां पर आपको जो सबस्क्रिप्ट मिला वो क्या मिला आपको 1, A1। तो A1 मूल्यांकन सिंबल हो गया रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स ऑफ IR1। IR2 का जो यहां पर मूल्यांकन सिंबल हो आपको फाइंड करना है, वो आपको बताना है। तो चलिए डिसाइड करते हैं। पहली बात, ए होगा या बी होगा, ई बताइए। ई का 1 दिया हुआ है तो या तो यहां पर ए हो सकता है या बी हो सकता है। क्या होगा, फिक्स क्या करेंगे, आपका यहां पर फिक्स क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द रोटेशन एक्सिस, प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस, दैट इज C3। तो यहां आपका +1 में दिया हुआ है इसलिए क्या होगा, फिक्स हो गया आपका ए। यहां पर वैल्यू क्या आ गई आपकी ए। अब इसके बाद यहां पर जो सब्सक्रिप्ट आएगा
वो सबस्क्रिप्ट क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय आइदर सब्सिडरी एक्सिस और बाय द सिग्मा प्लेन। तो सब्सिडरी एक्सिस तो आपका अमोनिया में होता नहीं है, इसलिए प्लेन देखेंगे। अब प्लेन में -1 लगा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 2, लेटर 2 विल बी यूज। तो A1 A2, और यहां पर क्योंकि ये आपका 2D है, 2 डायमेंशनल है, इसे 2 की वजह से लेटर आपको मिल गया E। So these are the Mulliken symbol related to the C3b point group or ammonia। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट टेबल एंड Mulliken symbol फॉर D3H पॉइंट ग्रुप थोड़ा इंटरेस्टिंग है। BF3 मॉलिक्यूल को लेकर के चलेंगे और D3H का ऑर्डर क्या होगा। आप मॉड्यूल नंबर 2 में देख चुके हैं कि जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है किस पर, जो यहां पर वैल्यू गिवन होती है। अब ये D3H है तो इसका ऑर्डर आपका 4n होगा, और 4n में n की वैल्यू आपकी 3 है, तो 3 4 जा 12 होगा, 3 चौक 12 की वैल्यूज मिलेंगी। यानी यहां पर टोटल मिला करके ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी ग्रुप ऑर्डर, वो ऑर्डर की इक्वल होंगे। आप काउंट कर लें, 3 2 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12, यानी ऑर्डर इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। क्लास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 क्लास, और ये 6 बाई 6 की एक मैट्रिक्स बनी हुई है जिससे हम एक कैरेक्टर टेबल बना रहे हैं। कैरेक्टर टेबल में इन दो जो कॉलम हैं इनको आप अभी छोड़ दें, ये एप्लीकेशन पार्ट है, इसको हम मॉड्यूल नंबर 6 पर देखेंगे। इन पर आप फोकस करें। और ये जो IRs की वैल्यूज हैं, जो IR कैरेक्टर्स वैल्यूज हैं, ये कहां से मिलती हैं हमें, ग्रुप GOT थ्योरम से, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसको देखने के लिए आप पिछले मॉड्यूल को आप फॉलो करें। यहां पर हम फोकस करेंगे कि Mulliken सिंबल जो लेटर्स आए हैं ये कैसे आते हैं। तो एक दो हम करके आपको समझाते हैं, बाकी आप करेंगे। देखिए ये क्यों आया, क्योंकि यहां पर E की वैल्यू आपकी 1 है। अब ये A भी हो सकता था, B भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस आपकी क्या है, आपका C3। आप BF3 मॉलिक्यूल देखें तो ये है आपका BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 मॉलिक्यूल में BF3 मॉलिक्यूल यहां से प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, क्योंकि यहां से आपको थीटा की वैल्यू आपकी 3 मिल रही है, और जबकि यहां से थीटा की वैल्यू आपकी 2 मिलेगी। तो ये हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ थीटा सबसे ज्यादा हो, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, और उसके परपेंडिकुलर ये जो होगा आपका सब्सिडरी एक्सिस कहलाएगा। तो यहां से प्रेजेंट है C3 एक्सिस, तो C3-1 और C3-2 और C3-3 क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो आइडेंटिटी E कहलाएगा। तो 2C3 अलोंग दी Z एक्सिस यहां पर प्रेजेंट है, और 3C2 प्रेजेंट है, एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से। 3C2 यहां पर प्रेजेंट है। ओके, तो क्योंकि यहां से ये सिमेट्रिकल है, C3 की वैल्यू 1 मिल गई, वो भी क्या +1 मिल रही है, इसलिए क्या होगा A फिक्स हो जाएगा। अब ये जो आपका सबस्क्रिप्ट है वो 1 होगा या 2 होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द सब्सिडरी एक्सिस। और सब्सिडरी एक्सिस इस IR के लिए क्या है, आपका वैल्यू 1 है, इसलिए क्या आएगा आपका 1 आएगा। और यदि ये -1 होता, देखिए आपका 2 आ गया, जहां भी माइनस लगा होगा तो 2 लगा होगा। आप देखिए ये -1 है तो 2 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो आपका ये प्राइम लगा है वो किसकी वजह से लगा हुआ, सिग्मा H की वजह से। तो जहां भी सिग्मा H पॉजिटिव होगा, जब भी सिग्मा H पॉजिटिव होगा तो प्राइम, और यदि नेगेटिव है तो डबल प्राइम। फॉर एग्जांपल यहां 1 है तो प्राइम, यहां 1 है तो प्राइम। ये तो आपका 2D है, इससे कोई आपको मतलब नहीं है, वैसे भी आप प्राइम लगा सकते हैं। यहां पर आपका -1 है तो इसलिए डबल प्राइम, -1 डबल प्राइम, -2 डबल प्राइम। तो जब भी ये आपका पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव यानी सिमेट्रिकल होगा तो प्राइम, और जब एंटी सिमेट्रिकल होगा तो आएगा आपका डबल प्राइम। ओके, अब एक बात आ सकती है कि ये जो कैरेक्टर टेबल है इसमें जो ये वैल्यूज हैं उनको हम कैसे यहां पर रखें, और कौन सा ट्रिक है जिससे हम जल्दी ये रख पाए, फिक्स कर पाए और हमसे गलती भी ना हो। तो अब देखिए इसमें हम आपको ट्रिक बताते हैं। ये तो बन जाएगा आपको Mulliken सिंबल डिराइव करते। Mulliken सिंबल किससे डिराइव करेंगे आप, ये कैरेक्टर्स ऑफ IR से। अब ये जो कैरेक्टर ऑफ IR है इसको कैसे लिखें, तो इसको लिखने के लिए आपको फॉलो करना C3 भी जो आपका पॉइंट ग्रुप है उसका कैरेक्टर टेबल हम पढ़ चुके हैं। और उसके कैरेक्टर टेबल होती क्या है, 1 1 2 1 1 -1 1 -1 0, ये हम देख चुके हैं। तो यहां पर आप क्या करिए, C3 का कैरेक्टर टेबल आप बना दीजिए। ये बन गया।
इसी के पैरेलल आगे भी अगेन एक C2V का आप कैरेक्टर टेबल बना दीजिए। तो देखिए आप 1 1 2 1 1 2 1 1 -1 1 1 -1 एंड 1 -1 0 1 -1 0, मतलब वही रिपीट कर गया। पुनः एक बार यहां पर सेम रिपीट करिए आप, यहां से लेकर के यहां तक पुनः आप रिपीट करिए 1 1 2 1 1 -1 1 -1 0। अब यहां भी रिपीट करिए, लेकिन एक कंडीशन वहां पर रखिए कि जो वैल्यूज यहां पर पॉजिटिव में हैं वो यहां पर सभी के सभी निगेटिव हो जाएंगे, और जो वैल्यूज निगेटिव में हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। आप देख लें, ये +1 +1 +2 तो हो गया -1 -1 -2, ये आपका +1 +1 -1 तो हो गया आपका -1 -1 +1, ये आपका +1 -1 0 तो हो गया आपका -1 +1 0। तो इस प्रकार से आप आसानी से D3H के लिए बाय यूजिंग द कैरेक्टर टेबल ऑफ C3 भी आसानी से बना सकते हैं। ओके, मूविंग है, आगे देखते हैं। एक ये प्रॉब्लम है, डिराइव द मोलिकुलर सिंबल फॉर D4H पॉइंट ग्रुप। कोई D4H पॉइंट यहां पर गिवन है किसी मॉलिक्यूल के लिए, जैसे यहां पर बना हुआ है टेट्रासाइनोनिक्लेट। अब टेट्रासाइक्लोनिक्लेट आप जानते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो बनी बात है एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। इसकी ज्योमेट्री आप देख ले, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। इसकी ज्योमेट्री अगेन ये प्लेनर होगी इस प्रकार से। चारों के चारों जो मॉलिक्यूल्स होंगे कहां होंगे, एक प्लेन पर होंगे। आप प्लेन पर इनको आप रख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा, D4H। अब D4H से जुड़े हुए कोई यहां पर IR की वैल्यूज गिवन है। ये कोई IR है, वो IR 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, उसके ये जो वैल्यूज हैं वो गिवन है। अब इन वैल्यूज के बेसिस पर आपको डिराइव करना है मोलिकुलर सिंबल। मोलिकुलर सिंबल क्या होगा आप डिराइव करें। ओके, तो देखें यहां पर सबसे पहले हम लेटर देखेंगे कि यहां पर क्या आएगा, और उसको देखने A आएगा, B आएगा, E आएगा या T आएगा, ये हम बताने के लिए क्या देखेंगे, E को, डायमेंशन को फोकस करेंगे। और डायमेंशन गिवन है यहां पर 1, तो निश्चित रूप से या तो A होगा या B होगा। अब कौन सा होगा ये फिक्स करने के लिए हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपका C4 प्रिंसिपल एक्सिस है, जो आपकी जा रही है कहां से, यहां से। आप मॉलिक्यूल देखें, यहां से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। और प्रिंसिपल एक्सिस यदि आप देखिए तो इस प्रकार से इसको मॉलिक्यूल को रोटेट कराएंगे और आपको C4 एक्सिस मिलेगी। तो C4 एक्सिस का जो कैरेक्टर है ये 1 है, 1 गिवन है, इसलिए यहां पर क्या होगा, फिक्स हो गया A। तो यहां पर आप A लिख दें, ये लेटर आपने A लिख लिया। लेटर A लिखने के बाद अब हम बात करते हैं कि यहां जो सबस्क्रिप्ट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या 2 होगी, क्या होगी, फिक्स करेंगे। और इट विल बी डिसाइडेड बाय द सब्सिडियरी एक्सिस। और यहां पर यदि आप देखें जो सब्सिडियरी एक्सिस हैं, -1 ये भी है, -1 ये भी है, वो किस में गिवन है, माइनस में। तो जब माइनस में गिवन होगी तो क्या आएगा, वो यहां पर 2 आएगा। तो यहां पर आप लेटर लेकर के आए 2। अब तीसरी इंफॉर्मेशन आपकी कहां, जीरेड और अनजीरेड से आएगी। तो आप ये मॉलिक्यूल देखते ही बता पाएंगे कि वास्तव में ये क्या है, आपका जीरेड मॉलिक्यूल है। और जीरेड में सिग्मा H को आपको देखना, सॉरी जीरेड के लिए आपको क्या देखना है, I की वैल्यू आपको देखना है, इन्वर्जन सेंटर आप देखना है। और इन्वर्जन सेंटर यहां पर क्योंकि +1 गिवन है इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, G। तो यहां पर लेटर लिखेंगे G। और सुपरस्क्रिप्ट में हम देखेंगे सिग्मा H। और सिग्मा H क्योंकि यहां पर +1 है इसलिए क्या आ जाएगा, यहां पर प्राइम, दैट इज 1 प्राइम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मोलिकुलर सिंबल फॉर D4H कोरस्पॉन्डिंग टू 1 IR रिप्रेजेंटेशन। तो IR ये वैल्यूज दी हुई हैं और इनको फॉलो करते हुए और जो उसके सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए हमने ये मोलिकुलर सिंबल डिराइव कर लिया। ओके, आगे देखते हैं। अब यहां पर से हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। यानी रिड्यूसिबल कोई रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कैसे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी लर्निंग हमको करना है, इसको हमें सीखना है। ओके, तो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए टेबल दी गई है। ये कैसे डिराइव होती है ऑलरेडी हम आपको सिखा चुके हैं।
लास्ट मॉड्यूल में पुनः हम एक बार आपको बता देते हैं कि C2 इसको कैसे बनाते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के टेबल को। तो आप ये देख रहे हैं C2 भी पॉइंट ग्रुप के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है, यानी वाटर मॉलिक्यूल के बना हुआ है। और वाटर मॉलिक्यूल में या C2 भी पॉइंट ग्रुप में आप जानते हैं 4 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, E, C2, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। 4 यहां पर सिमेट्री एलिमेंट्स हुए। अब इन सिमेट्री एलिमेंट्स में इनके कोरस्पोंडिंग क्या इनके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे, इसकी बात हमको करना है। हम बात कर रहे हैं किसके, वाटर मॉलिक्यूल के लिए, ध्यान रखिएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि EC2, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ के लिए काई की वैल्यू क्या होगी। काई क्या होता है, कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी मैट्रिक्स में बात कर चुके हैं। तो जो E से जुड़ा हुआ कैरेक्टर होता है XYZ, जो आपके 3n कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके आधार पर अपन निकाल लेते हैं XYZ कोऑर्डिनेट्स मान करके। तो E के कोरस्पोंडिंग क्या होता है, काई की वैल्यू 3, C2 के लिए -1, सिग्मा XZ के लिए 1, सिग्मा YZ के लिए। एक्चुअली में जो सिग्मा है वो चाहे आपका वर्टिकल प्लेन हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो या डायहेड्रल प्लेन हो, सभी के लिए जो वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। ओके, अभी काई की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये क्या है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, यानी वो आपने ऑपरेशन कराया, उस एलिमेंट का आपने ऑपरेशन कराया, अब उसमें कितने ऐसे एटम हैं जो ऑपरेशन के दौरान शिफ्ट नहीं होते, अनशिफ्टेड एटम, उनकी वैल्यूज को यहां पर आप रखते हैं। और उसको रखने के बाद फिर आप निकाल लेते हैं टाउ RR, यानी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए वैल्यूज। तो ये वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो काई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं NUA से, यानी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू, दैट इज टाउ RR। इजी है। तो काई आपने निकाल लिया पहले ही। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम को पुनः देखते हैं, और इसको देखने के लिए आपको एग्जाम्पल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज करेगा। पॉइंट ग्रुप सेम होने पर भी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम बदलेगा और टाउ RR भी बदलेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कि जो टाउ की वैल्यू है, टाउ RR की वैल्यू है, वो एक ही पॉइंट ग्रुप में आने वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए बदल जाता है, जबकि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं बदलता। द रीजन बिहाइंड इट कि जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू है वो हमको मिलती है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से, उनके पोस्टुलेट से, और जबकि जो आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो वैल्यू मिलती है उसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम का बहुत ज्यादा रोल होता है, उसी से हम काई को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है। अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम एक ही पॉइंट ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, इसलिए ये आपकी वैल्यूज बदल सकती हैं। ओके, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल के लिए गिवन है टाउ RR। तो आप देखिए, आपने लगाया E, और आप पढ़ चुके हैं जो E है, E ऑपरेशन है, जो आइडेंटिटी है, वो वास्तव में मॉलिक्यूल को चेंज नहीं करती। E ऑपरेट कर जाएंगे, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो E ऑपरेशन है वास्तव में मॉलिक्यूल पर 360 डिग्री का रोटेशन होता है। अब 360 डिग्री मॉलिक्यूल आपने यहां घुमाया 180, पुनः घुमा दीजिए 180, 360 हो गया। तो जैसा मॉलिक्यूल इनिशियल था वैसे मिल गया। कोई भी मॉलिक्यूल हो, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, जैसा भी मॉलिक्यूल हो, जब भी आप उसको 360 डिग्री से घुमा देंगे तो जैसा था पहले वैसे मिल जाएगा आपको। यानी आइडेंटिटी का ऑपरेशन मॉलिक्यूल को अनचेंज्ड लीव करता है, किसी भी प्रकार से उसमें चेंजेस नहीं होते। तो क्योंकि यहां पर 3 एटम हैं, 1 2 3, इसलिए नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इक्वल टू 3 होगा। कोई भी एटम चेंज नहीं हुआ, अपनी पोजीशन को लॉस नहीं किया। ओके, तो यहां पर आपने 3 फिल कर दिया। अब आप आइए 1 कैसे आया। तो जब आप इसमें C2 रोटेशन लगाएंगे, एक एक्सिस अप्लाई करेंगे यहां से और रोटेट कराएंगे इस प्रकार से, C2 रोटेशन कराएंगे, तो आप देखिए ऐसे रोटेट करने पर ऑक्सीजन तो अपनी जगह पर है, ये हाइड्रोजन जरूर चेंज कर जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, ऐसे एटम जो शिफ्ट नहीं हुए, कितने, 1। तो यहां पर आप 1 लिखा आपने। अब सिग्मा XZ, सिग्मा XZ है कौन सा, ये आपका एक्स एक्सिस है,
ये आपकी जेड एक्सिस है और ये है आपकी बाई एक्सिस। तो एक्स जेड आप यहां से अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से मॉलिक्यूलर प्लेन पर अप्लाई होगा। और जैसे मॉलिक्यूलर प्लेन पर अप्लाई करेंगे तो आप ये देखिए ये एटम और तीनों एटम को बाइसेक्ट करते हुए आपका प्लेन जाएगा। तो क्या कोई एटम अपनी जगह से हिला? नहीं, सीधे वहीं से कट हो गया। यानी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इज इक्वल टू 3। लेकिन जब आप बाई जेड प्लेन लगाएंगे, ये वाला ये प्लेन जब आप अप्लाई करेंगे, कि बाई एक्सिस आपका ये है और ये है आपका जेड एक्सिस, मतलब ये वाला आपका प्लेन जाएगा। और जैसे प्लेन जाएगा तो ऑक्सीजन तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यानी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 माइनस के साथ में 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1। सो दीज आर द वैल्यू फॉर C2V, यानी वाटर मॉलिक्यूल के टाउ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए वैल्यूज हैं 9, -1, 3 एंड 1। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गया। अब इसके बेसिस पर इन वैल्यूज का यूज करके हम किसी भी रिड्यूसिबल किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आगे आइए देखते हैं। ओके, तो ये आपका टेबल गिवन है फॉर C2V पॉइंट ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल अगेन एग्जांपल में लिया हुआ है। और ये मिल गया आपका टाउ आर आर 9 -1 3 1, पहले से आप लेकर के आ रहे हैं पिछले स्लाइड से, ये आप लेकर के आएंगे हमेशा। ये क्या है आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और इससे हम निकालने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर टेबल, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर टेबल of H2O or C2V, we are going to reduce reducible representation into irreducible representation। अब ये कन्वर्जन एक प्रोसेस से करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉलो करते हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ओके, देखिए कैसे हमें करना क्या है, एक फार्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ IRs इज इक्वल टू 1/h, h क्या है आपका ऑर्डर, and the summation of ith xi yi and zi। इसका मीन्स क्या हुआ कि 1/s तो आपने लिख लिया, ये तो ऑर्डर हो गया। h क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर जैसे यहाँ पर 4 है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट ऑर्डर हो सकता है। जैसे अमोनी के लिए 6 होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट ग्रुप होते हैं, उनके लिए ऑर्डर चेंज होगा, तो h की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब इसमें से जो आपका x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 प्लस x3 y3 z3 आगे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कितना उसमें आपके ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर के आधार पर ये चेंज होता जाएगा। ओके, तो x1 y1 और z1 क्या होगा इसको अपन समझते हैं। वास्तव में जो x1 है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये वाला है। ये जो वैल्यूज हैं ये क्या कहलाएंगे, x1 x2 x3 x4 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। ओके, y1 क्या है, y1 है जिस IR के लिए आप इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने जा रहे हैं उसका कैरेक्टर। मतलब जो y1 है वो जैसे सपोज करिए आप ये IR गिवन, IR फर्स्ट A1 वाला, A1 मॉलिक्यूलर सिंबल है, IR फर्स्ट है, और IR फर्स्ट जो इसकी ये वैल्यूज गिवन हैं, इन वैल्यूज को आपको यूज करना है किसके स्थान पर, आपका y1 के स्थान पर। तो x1 क्या है आपका ये, y1 क्या है आपका ये वाला, और जो z1 है वो क्या होगा आपका e, ये वाला। तो इसी प्रकार से आपको फिर अप्लाई करना है x2 y2 z2, फिर x3 y3 z3। आप डिफरेंट जो ये आर वैल्यूज हैं वो इसके साथ में और इनके साथ में जो आपके कोफिशिएंट हैं, ये क्या, जैसे 1e है, 1c2 है, 1 सिग्मा z है, 1 सिग्मा yz है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, लीव भी करे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ऐसा भी पॉइंट ग्रुप मिल सकता है जिसमें कोफिशिएंट की वैल्यू हो, तो वहां पर आप लीव नहीं कर सकते, वहां पर आपको रखना पड़ेगा। तो हम प्रोसेस क्या अप्लाई करेंगे, यहां से लेंगे आपका 9, यहां से लेंगे 1 और यहां से लेंगे 1 इनटू, सॉरी प्लस कर देंगे -1 1 1 3, प्लस कर देंगे 3 1 एंड 1, फिर प्लस कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा A1 के कोरस्पॉन्डिंग जो IR है उसके लिए इरिड्यूसिबल वैल्यूज। देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के केस में। ओके, तो फॉलो करिए आपका NA1 मतलब IR फर्स्ट में इसको आप अप्लाई कर रहे हैं। तो 1/4 क्यों आया, क्योंकि यहां पर ऑर्डर कितने हैं 1 2 3 4 ऑर्डर है, इसलिए आपने यहां पर 4 रख लिया। अब देखिए
9 इंटू 1 ये हो गया आपका प्लस, -1 इंटू 1 ये मिल गया आपको वैल्यू, फिर प्लस यहां पर 3 गिवन है, 3 इंटू 1 ये मिल गया आपको वैल्यू, ये मिल गई, और यहां पर आपको 1 इंटू 1 ये वैल्यू मिल गई। अब सिंपल ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, 1/4, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो आपको 9 ही मिलेगा, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -1 ही मिलेगा, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से आपको तो 1 ही मिलेगा, और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। इनको आप सम अप कर दें, 9 प्लस -1 लिखा हुआ तो इसे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में 3 आप ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 1 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 3। यानी A1 जो आपका मूल्यांकन सिंबल है, इससे जुड़े हुए जो इसके नंबर्स हैं क्या होंगे, 3 होंगे, 3A1। फाइनल वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3A1 ये लिखा हुआ है, 3A1। ओके, इसी प्रकार से NA2 के लिए आप कैलकुलेट कर लें, B1 के लिए आप कैलकुलेट कर लें, इसी प्रकार से B2 के लिए कैलकुलेट कर लें। प्रोसेस वही है, एक बार आप इसको करेंगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। ओके, आगे देखते हैं। सो द IR फॉर C3B पॉइंट ग्रुप, C3B पॉइंट ग्रुप के लिए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर इस टेबल में गिवन है। ये इसके क्या हो गए, मूल्यांकन सिंबल, और ये इसके कैरेक्टर्स वैल्यूज गिवन है। प्रोसेस वही रहेगा, NA1 यानी पहले के लिए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/6। 6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 6 है, 3 + 2 + 1 = 6, तो 1/6 करेंगे। अब 6 यहां से लेंगे, यहां से 1, क्योंकि इसके लिए आप निकाल रहे हैं, पहले आप A1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो आप करेंगे 6 इंटू 1 ये कर लिया, प्लस 0 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। तो ये इस प्रकार से इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सम अप करेंगे तो मिल जाएगा 12/6 करेंगे आपको 2 मिल जाएगा, तो हो जाएगा 2A1, यहाँ पर 2A1 मिल गया। इसी प्रकार से आपको यहाँ से ये तो आपका ये 0 हो रहा है, इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी A2 फिनिश हो गया, 0 हो गया, और जो E है ये 2 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आ गया आपका 2E। ये हो गया आपका अमोनिया के लिए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसमें फर्दर आपको और डिटेल स्टडी करना है तो FA कॉटन बढ़िया बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इवन ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी गूगल थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आप सॉल्व करें और सॉल्व करके फाइंड करें कि करेक्ट आंसर क्या हो। फॉर एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप के लिए ये एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की टेबल बनी हुई है, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी आपको निकालना है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, और उनमें से जो करेक्ट होगा वो आपको फाइंड करना है। और आई थिंक इसमें जो करेक्ट वैल्यू होगी वो 3 1 जा 3, लास्ट में 3 मिलना चाहिए, मतलब ये हो सकता है या A, मतलब A ऑप्शन होगा या D होगा। पहले तरफ 5 3 जा 15, तो 15 मिलना चाहिए, यहाँ पर आपका 15 है, यहाँ पर 25, मतलब ये मिल रहा है, सो A विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। मूल्यांकन सिंबल फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा विल बी, ये कुछ C2B पॉइंट ग्रुप के लिए ये डेटा गिवन है, और इस आपका टेबल का यूज करके उसका मूल्यांकन सिंबल आपको बनाना है। आप आशा बना लेंगे। और ये क्वेश्चन आ रहा है कि PCl5 में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने होंगे। इसको मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, तो इसको आप समझें, मॉडल के थ्रू समझें तो क्लैरिटी आ जाएगी। वास्तव में PCl5 मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसको आप एनालाइज करना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, जिसमें सेंटर में आपका फास्फोरस है, एक क्लोरीन यहाँ, यहाँ और यहाँ पर। ये तीनों क्लोरीन वास्तव में प्लेन पर है, ये तीनों क्लोरीन 120 डिग्री के एंगल पर हैं और प्लेन पे हैं। ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन है, ऐसा आप मान सकते हैं, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी TBP इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालना है, तो E के लिए तो पहले क्लियर है कि ये मॉलिक्यूल को अनलीव मतलब अनचेंज्ड लीव करता है, तो जितने एटम होंगे सभी के सभी अनशिफ्टेड हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6। अब पहले ऑप्शन में सभी में 6 ही गिवन है, तो आप इसको यहां से डिसाइड नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड फॉर
C3 रोटेशन, तो C3 रोटेशन है कहां से, यहां से है, यहां से मॉलिक्यूल को पकड़ के आप रोटेट करिए, रोटेट करिए, तो आप देखिए कि ये एटम और ये एटम यानी Cl1, Cl2, Cl3 ये तीनों चेंज हो रहे हैं, जबकि Cl4 फास्फोरस और Cl5 अपनी जगह पर है। पुनः रोटेट करके देखें, अपनी जगह पर है। तो यही तीन ऐसे एटम जो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम यहां पर कितना हो जाएगा, वास्तव में 3 होंगे। अब यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3, मतलब ये तो तय हो गया कि A और C नहीं होगा, 0 0 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन या तो करेक्ट होगा बी या की होगा आपका डी। कौन सा करेक्ट है, आगे चलना पड़ेगा। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, पर इसको निकालते कैसे आप देखिए, जिस C3 यहां पर C2 में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की तरह, C2 आपका यहां से है, यहां से है और यहां से है, तो इसको जब आप मूव कराएंगे तो आप देखिए पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, सिर्फ मूव कर नहीं, कौन नहीं कर रहा है, फास्फोरस और क्लोरीन जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। तो दो ऐसे एटम है जो अनशिफ्टेड है, बाकी सभी एटम है चेंज हो रहे हैं, तो ये आपका 2 आएगा, पर सभी में 2 है। और सिग्मा एच यदि आप लगाइए, ये वाला यदि आप सिग्मा एच लगाइए यहां से होरिजेंटल प्रेजेंट, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है तो बनी बात उसके परपेंडिकुलर सिग्मा एच होगा, यहां से प्लेन आप लगाइए तो 1 2 3 4 ऐसे एटम हैं जो अपनी पोजीशन को लॉस नहीं कर रहे हैं। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आपका सिग्मा एच में 4, पर 4 सभी में यहां से डिसाइड नहीं हो रहा है। अब S3 में आपको देखना है, S3 लगाएंगे रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, तो रोटेशन आपने कराया, रोटेशन ऐसे आप कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, रोटेशन कराएंगे तो 3 एटम ऐसे हैं कि जो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ये तीनों क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो रोटेशन आपने कराया, 3 शिफ्ट हो गए। अब आप लगा दीजिए सिग्मा एच, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, जैसे सिग्मा एच आप लगाएंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो बचे कौन, सिर्फ 1, एक एटम ऐसा है जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और जब आप सिग्मा भी लगाएंगे तो सिग्मा भी आपका यहां से लगाएंगे, आपका इसको क्रॉस करता हो जाएगा, यानी Cl4, Cl5 एंड Cl1, इसी प्रकार से Cl4, Cl2 एंड Cl5, लाइकवाइज Cl4, Cl3 एंड Cl5। तो टोटल ऐसे कितने एटम है, 4 ऐसे एटम है जो अपने पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी शिफ्ट कर जा रहे हैं, तो आंसर 4 आएगा। यानी जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या होगा, आई थिंक इट इज the correct answer is B. B is the correct answer. So इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।